इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश भर में तहसीलों में रजिस्ट्रियों के दौरान गड़बड़ झाले की खूब खबरें आईं और कई जगह खूब घोटाले भी दिखे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के सरकार है वो जांच कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा ज़िला में रानिया की तहसील में मैं मौजूद हूं और बार एसोसिएशंस के लेटर पैड पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शिकायत की गई है और कहा गया है कि रानिया तहसील में भी लॉकडाउन के दौरान जो भ्रष्टाचार और रजिस्ट्रियों में जो घालमेल है वो हुआ है और ख़ास करके सरकार को चूना लगाया गया है। चाहे उसको ये कहेंगे कि रेवेन्यू का एक तरह से नुकसान किया गया है लॉकडाउन के दौरान जो रजिस्ट्रियाँ हुई। मेरे साथ इस वक्त बार एसोसिएशंस के प्रधान हैं हरपाल सिंह रंधावा। हम इनसे चर्चा करते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। सर, ये क्या पूरा मामला है जो शिकायत मुख्यमंत्री को आपने की है बार एसोसिएशन में? सर, ये मुख्य तौर पर रानिया तहसील के दो वसीका निवेश हैं जी, पवन कालड़ा और जिले सिंह सारन। ये दोनों वसीका निवेशों ने वसीका जात तहरीर करते समय उसमें 2000 रुपये की कम स्टाम्प ड्यूटी अदा की और उसकी पूर्ति जो पहले से 4-6 महीने या 1 साल पहले जो स्टाम्प किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी और पार्टियों को, किसी अन्य अफ्रीकन को जारी किए गए थे, जैसे कि यहाँ पे तहसील में एग्रीमेंट से संबंधित भी काम किया जाता है। जो लोग हैं तो वो एग्रीमेंट करवाते हैं अपनी ज़मीन से संबंधित और लोन एग्रीमेंट भी। इन्होंने उन्हीं स्टाम्पों को 2000 के स्टाम्प को पुनः प्रिंट करके उसकी पूर्ति दिखाकर उसमें कई स्टाम्पों में इन्होंने चेंज भी किए हैं, क्योंकि जो 2000 का स्टाम्प जारी होता है उसको दोबारा प्रिंट भी हो जाता है और उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं जी। इन्होंने चेंजिंग भी करी और उसको दोबारा यूज कर लिया जी और सरकार को 2000 रुपये का चूना लगा दिया और ये इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया और हो सकता है पार्टियों को भी इसके बारे में कोई कुछ ना बताया हो। तो मुख्य तौर पर ये इन्होंने 2000 का जो है बहुत बड़ा घोटाला किया जी। ये जो बार एसोसिएशन ने जो जांच की है वो सिर्फ 2 महीने के पीरियड से रिलेटेड है और ये जो मई 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक की है। तो अगर विस्तृत जांच होगी तो ये और भी इसमें घोटाले सामने आएंगे, इनके द्वारा किए गए हैं। तो यही घोटाला तो मेन है जी। इसके अलावा भी इन्होंने उससे पहले भी 1-2 डॉक्यूमेंट हमारे सामने आए हैं, जैसे जो रिलीजिड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पारिवारिक पुश्तैनी जायदाद से संबंधित होता है, लेकिन इसने उसमें इन्होंने बैनामा से रिलेटेड इंतकाल लगवाकर वो भी इन्होंने तहरीर करके पंजीकृत करवाए हैं, जो कि ये कानूनन ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसकी शिकायत उपायुक्त महोदया सिरसा, सीएम साहब, होम मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री जी करी है, लेकिन डीसी साहब ने इसकी जो है जांच के आदेश दिए थे एसडीएम एलनाबाद को और 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई भी जांच अमल में ना लाई गई है। हमारा मुख्य तौर पर यही अनुरोध है प्रशासन से, सरकार से, कि इन दोनों वसीका निवेशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका जो जांच करते हुए उससे पहले इनके जो लाइसेंस है वो निलंबित किए जाए और जांच पूरी करके इनको जो लाइसेंस रद्द किए जाएं और इनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज करवाया जाए और जो सरकार को लॉस हुआ है उसकी पूर्ति करवाई जाए। तो क्या सर किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? अगर खुलासे की बात करें तो ये कैसे आभास हुआ कि इस तरह का जो हर रजिस्ट्री में जो ये आप कह रहे हैं कि ये 2-2 हज़ार रुपये का जो फर्जीवाड़ा किया गया है रेवेन्यू, जो इसका खुलासा किस तरह से हुआ? हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्रियों में हुए घोटाले को माना था, तो इसी तर्ज पर जो वसीका निवेश है इन्होंने उप मुख्यमंत्री साहब को ये शिकायत की कि जो हरियाणा की सभी तहसीलें हैं उसमें बैठे जो भी अधिवक्तागण बैठे हैं ना जी, वो वहाँ पे फ्रॉड करते हैं, रजिस्ट्रियों में वो तथ्य छुपाकर लिखते हैं। तो इन्होंने वकीलों के ऊपर आरोप लगाए थे। तो उसके काउंटर में जब हम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वकील कोई भी साथी वकील साथी ऐसा करते हैं,
तो बार एसोसिएशन ने इनके खिलाफ जांच करने का फैसला लिया, मीटिंग बुलाई गई और जनरल हाउस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इनका चेक किया जाए कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये अपने जो इन्होंने घोटाले किए उसको छुपाने के लिए वकीलों का नाम लगा रहे थे, क्योंकि सरकार द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था तो इनको ये डर गए कि कहीं ये जांच होगी तो हमारा नाम ना आ जाए। तो उस तभी हमने जब जांच की तो हमें प्रारंभिक जांच में ये इतना जो है आपको एप्लीकेशन में हमने इसका पूरा ब्यौरा दे रखा है कि कौन सी रजिस्ट्री में कौन सा स्टाम्प यूज किया गया और किस स्टाम्प से उसकी पूर्ति की गई। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से लेगी? जो बार एसोसिएशन है वो क्या उम्मीद कर रहा है? इस मामले की पूरी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री है। इसमें सरकार को अगर सरकार गंभीरता से लेगी तो इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और अगर पूरी जांच की जाए तो और भी घोटाले सामने आएंगे। तो ये थे मेरे साथ बार एसोसिएशन के प्रधान हरपाल सिंह रंधावा, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जो है खुलासा किया और ये कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो रजिस्ट्रियाँ हुई, खास करके 2 ही महीने का जो है रिकॉर्ड है वो एकत्रित किया गया है, जिसमें बड़ा घालमेल सामने आया। ये कह सकते हैं कि रानिया तहसील में भी बड़ा घोटाला है, इसको कह सकते हैं। अगर इस पूरे मामले की सरकार जाँच करे या इससे पहले भी 2 महीने से पहले की जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनकी भी जाँच करे तो बड़े खुलासे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हैं वो सामने आ सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो ये आवाज़ है खास करके तहसीलों में जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है वो पूरा मामला सरकार तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।